नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीएस बाई परमेश्वर सर में स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे कक्षा 10 के जीव विज्ञान के अंतर्गत मानव रक्त के चैप्टर जो है मानव रक्त चैप्टर है उसके से संबंधित हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट है? तो 7% है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट है? तो 7% है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अर्थात रक्त कैसा है? तो क्षारीय है। उसकी प्रकृति कैसा है रक्त का? तो क्षारीय हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो 506 लीटर। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो 5 से 6 लीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? तो विलियम हार्वे ने। सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव को रक्तदाब कहते हैं? रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं धमनी की भित्तियों पर। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाला गया दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो धमनी। रक्तदाब मीन्स होता है ब्लड प्रेशर। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो घटता है। रक्तदाब क्या हो जाता है? घट जाता है। सोते वक्त रक्तदाब क्या हो जाता है? घट जाता है। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। कर सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। मानव रक्त प्लाज्मा में कितना परसेंट भाग जल होता है? तो 90%। मानव के रक्त प्लाज्मा में कितना होता है? रक्त प्लाज्मा में कितना जल होता है? तो 90% जल होता है। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा। रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा पाई जाती है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन यानी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम होता है। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण। हिपेरिन के कारण क्या शरीर में रक्त जमता नहीं है? तो किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? तो हिपेरिन के कारण। अगला, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? तो विटामिन के। विटामिन के क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। तो कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है? तो विटामिन के। रक्त के थक्का बनाने वाले मुख्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन। रक्त के थक्का बनाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन होता है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? तो इरिथ्रोसाइट्स है। लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती है? इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती है। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लिया या तिली स्प्लिन को। किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? प्लीहा तिलिया स्प्लिन को। मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं के जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। मनुष्य की लाल रक्त कणिका अर्थात आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। सफ़ेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोगों के संक्रमण से बचाना यानी रोगों से रक्षा करना। सफ़ेद रक्त कण जो डब्ल्यूबीसी है उसका मुख्य कार्य क्या है? रोग से रक्षा करना यानी रोगाणुओं से रक्षा करना। श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? तो ल्यूकोसाइट्स। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? तो ल्यूकोसाइट्स के नाम से। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैनिस्टीनर ने। रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था? कार्ल लैनिस्टीनर ने किया था। एंटीजन कितने प्रकार के होते थे? 2 यानी ए और बी। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ए और बी। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? भी 2 प्रकार के, स्मॉल ए और स्मॉल बी। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, स्मॉल ए और स्मॉल बी प्रकार के। मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग यानी ब्लड ग्रुप होते हैं? तो 4। मनुष्य में कितने प्रकार के रुधिर वर्ग यानी कि ब्लड ग्रुप होते हैं? 4। कौन कौन है? ए बी और ओ है। कौन कौन है? 4 है होते हैं। तो कौन कौन? ए बी और ओ है। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? तो ए बी में। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो ए बी में। किस रुधिर में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो ओ वर्ग है।
किस रूधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो कौन सा वर्ग है, ओ वर्ग है। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही यानी देने वाला, ग्रहण करने वाला, तो ए बी। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है यानी ग्रहण करने वाला, तो ए बी। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है यानी दे सकता है, तो ओ है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता यानी दे सकता है, तो ओ है। ब्लड कैंसर किस नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर किसके नाम से जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। किसकी कमी से रक्तहीनता या एनीमिया रोग होता है, तो लोहा की कमी से। किसकी कमी से रक्तहीनता या एनीमिया का रोग होता है, तो लोहा यानी आयरन की कमी से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों हम चाहेंगे कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।